हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री से रिगार्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आपको केमिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पे ये एग्ज़ाम पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आज प्रेजेंट हैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमने उठाए हैं। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेशन आपके पास होने वाला है। अराउंड 100 प्लस यानी 120 के आसपास इसमें क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। सो आपके लिए हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे एंड जो डायरेक्ट वाला होगा वो आपको डायरेक्ट बताया जाएगा, क्योंकि इन सभी की जो थ्योरीज है वो हम कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में आपके पास नहीं जाऊँगा। ओके, तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो आई होप कि आपको जो मेन स्क्रीन है वो यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। ओके, ये थ्योरीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट्स वाई कि हम थोड़ा इसको फास्ट मोशन में ही आपके पास रखेंगे। हाँ, जिसकी थ्योरी हमने स्टडी नहीं की है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अदरवाइज मोस्ट ओवर जितने भी हैं वो हमने स्टडी कर लिए हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम हो, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पास होती है, तो वो क्या कहता है आपके पास कि ये कितने की है, ये 1 मोल की है। ठीक है, 1 मोल है ये, और इसका वेट होता है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.008 इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इस पूरे का है। जब 1 का निकालना होगा तो इसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो यानी इस वैल्यू के साथ। तो जो आपके पास अराउंड आंसर आता है वो आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर, 1 मत लिखिएगा, मुझे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 1 करेंगे। 1 जो है 1 मोल का होता है, ना कि 1 एटम का। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन सोडियम पॉजिटिव। तो सोडियम पॉजिटिव में 10, वैसे 11 होते हैं, एक यहाँ से जा चुका है तो आपके पास 10। थर्ड वन है हमारे पास, व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैसेस। क्या कहते हैं आपके पास, जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास होती है सब्लिमेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कैथोड रेज आर। जो कैथोड रे है वो किस तरह की वेव्स है आपके पास, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ते हो ना, वहीं पे आपके पास अल्फा बीटा गामा कैथोड रे गामा एक्स रेज ये सभी निकलती है वहां से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो वो कौन थे आपके पास, डी ब्रॉगली जो थे आपके पास, इन्होंने क्या दिया था आपके पास, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन आपके पास दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफी इजी क्वेश्चन है। ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। तो हाइड्रोजन के 3 आपके पास है, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा है जिसके सभी आइसोटोप का डिफरेंट डिफरेंट नेम जो है आपके पास दिया गया है। तो बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में बी डिस्क्राइब्ड बाई। तो इसको आप फोटोन की हेल्प से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फोटोन यानी क्योंकि लाइट जो है तो फोटोन की फॉर्म में आपके पास होती है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप। देखो आइसोटोप तो आपको पता ही है क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, दे हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटोन, यानी जो उनका एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, बट जो उनके आइसोटोप्स हैं दे आर डिफरेंट। ओके, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटोन इन देयर एटम एंड न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर, तो ये यहाँ पे कोई भी राइट आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लो डाउन बाई। जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास होता है उसके अंदर जो स्पीड है वो किसकी हेल्प से स्लो डाउन होती है आपके पास, विद द हेल्प ऑफ हैवी वाटर सॉरी D2O की हेल्प से। नेक्स्ट है आपके पास SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मैक्सिमम क्यूरी करेंगे, क्यूरी स्मॉलेस्ट यूनिट है, बड़े यूनिट आपके पास बैक्यूरेल है। ओके, एंड हेनरी बैक्यूरेल ने ही रेडियो एक्टिविटी जो आपके पास उसकी खोज की थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ H2O। देखो हाइड्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे पानी का तो कुछ इस तरह से आपके पास होता है। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड भी आपके पास बना सकता है। तो ये मैक्सिमम जो है आपके पास 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो अदर होगा ना वो इनके साथ आपके पास बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। जो 4 हाइड्रोजन आएंगे ना वो बाहर से उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मेंशन है, तो ट्राइगोनल। ओके, आप वीडियो को रोक के जो क्वेश्चंस हैं जब मैं आंसर बताता हूं उससे पहले ही आप, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वीडियो को रोक के अपने माइंड में एज्यूम कर लीजिए कि इसके क्या क्या आंसर आपके पास होंगे। फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपके आंसर सही हैं कि गलत हैं। ओके, NaCl हैज़, तो NaCl जो नमक है उसके अंदर किस तरह का बॉन्ड होता है आपके पास, आयनिक बॉन्ड जो है आपके पास प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज, तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो अंदर CO है आपके पास, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये पूरे का पूरे जब आप देखोगे ना, देखो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है, तो इसका जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म है थोड़ा सा, तो इसकी जीरो हो जाती है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू इन केस ऑफ बेस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मैलिक एसिड इज फाउंड इन, तो मैलिक एसिड कहाँ पे मिलेगा आपके पास, एप्पल के अंदर। कहाँ पे, एप्पल में। नेक्स्ट है विच इज नॉट लुइस बेस, तो अमोनिया जो है लुइस बेस नहीं है, सॉरी एसिड नहीं है, ये लुइस बेस होता है। इसके पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लुइस एसिड क्या होते हैं आपके पास, जो एक्सेप्ट करते हैं अ पेयर ऑफ लोन पेयर। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज, तो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है आपके पास, जो वर्षा का जल है यानी रेन वाटर। एन आइडियल गैस इज वन विच ओबे PV इज इक्वल टू NRT, यानी आपके पास जो कि गैस लॉ को आपके पास ओबे करती है उसे क्या कहेंगे आप, आइडियल गैस। बाकी तीनों के तीनों गैस लॉ ही हैं आपके पास। एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन, कोई भी कैटलिस्ट होगा आपके पास उसकी एफिशिएंसी किस चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, वो मॉलिक्यूल की स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि जो मॉलिक्यूल है आपके पास वो कौन सी स्टेट में जो है वो प्रेजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सो देखोगे डीजल, कोल, हाइड्रोजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन की जो गाड़ियाँ होती है, जो हाइड्रोजन जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे एक ग्रीन कलर का होता है, जैसे CNG में हो गया तो ग्रीन कलर का लोगो लगता है, जो क्या कहता है कि पॉल्यूशन कम करेगी। हेलोजन्स बिलोंग्स टू, तो जो हेलोजन्स है वो ग्रुप 17 में आपके पास आते हैं, और कहाँ पे बिलोंग करते हैं वो आपके पास P ब्लॉक के अंडर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग अल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, आपसे यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अगर आप एक चीज़ नोट करोगे ना तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इस पेपर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर कौन सा है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास एक चेन बोर्ड का पेपर आपके पास हुआ था, केमिस्ट्री एंड केमिस्ट एंड असिस्टेंट केमिस्ट से रिगार्डिंग हमारे पास एक पेपर था, जिसमें जो है स्पेशली केमिस्ट्री जो है ऑनर्स या केमिस्ट्री मेजर जो है आपका माना जाता है BSc में, तब आप उस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सम एक्सपीरियंस होल्डर या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस पेपर के लिए अप्लाई। तो उस पेपर में क्वेश्चन आए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, क्योंकि आपका जो टैट है वो भी एक बेसिक होता है, TGT भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है और आए भी हैं, आप खुद फील कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं और एडवांस के साथ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग अल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, तो देखो आया था ना ये, तो खुद सभी सोडियम करते हैं लेकिन नहीं, सीजियम होगा, क्योंकि अपने ग्रुप में देखा जाए तो अपने ग्रुप में जो है वो ये सबसे ज़्यादा है। बाकी पीरियोडिक टेबल में सोडियम को हम मान लेते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज़्यादा सीजियम आपके पास है। विच हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की, फ्लोरीन नहीं होगा क्यों, ड्यू टू इट्स स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट है हमारे पास विच इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो जो कॉपर फेरोसाइनाइड है, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड, वो आपके पास क्या वर्क करते हैं, इनऑर्गेनिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है आपके पास वर्क कर जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे हैव, बेसिकली अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखोगे ना तो ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट कर देता है। जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो वो उसमें कंसंट्रेशन होती है, दे हैव अ सेम मोलर कंसंट्रेशन।
द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम, ठीक है। विच फैक्टर अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है और ये सभी के साथ जो है आपके पास वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ, सरफेस एरिया के साथ और प्रेशर के साथ। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स इज ऑफ, जो आपके पास क्रिस्टलॉइड्स हैं एंड जो कोलाइड्स हैं इनके बीच में डिफरेंस, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल, तो साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कोलाइड्स आपको पता है एक स्टेज होती है, तो ये साइज ऑफ पार्टिकल में डिफरेंस आपके पास होता है। द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज एसेंशियल, तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं एंजाइम, जिसकी वजह से हमारी जो जैसे खाना पचेगा, कोई भी एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाती है। अदरवाइज अगर एंजाइम नहीं होंगे तो तकरीबन 100 साल लगेंगे जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। क्लियर। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क नहीं कर पाते। तो आपने देखा होगा जिससे हम बीमार होते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सबसे पहले ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते, या तो आपको वॉमिटिंग लग पड़ेगी या आपके डाइजेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। और कोलाइड्स ऑलवेज हैज़, तो उनमें 2 फेसेस आपके पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमल्सिफायर, तो जो सोप होता है वो एक एमल्सिफायर का वर्क करता है, इमल्शंस बनती है आपके पास। सोप इज सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओके, स्टेरिक एसिड। केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, तो ये तो सिंपल सा है, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज अ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जो सॉल्यूशन होते हैं आपके पास कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर आपके पास आता है, इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज द सॉल्ट अंडरगो, तो ये किसकी वजह से जो है आपके पास यहाँ पे होता है, किसकी वजह से आपके पास ये होगा, ये सोडियम हाइड्रोलाइसिस की वजह से, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की वजह से, सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। तो सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, तो कौन सा जो है आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफी ज्यादा डक्टाइल, वो है निक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर, तो जोन रिफाइनिंग एक प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन की प्रोसेसेस है, तो वो सबसे ज्यादा आपके पास कहाँ पे यूज होती है, इन तीनों में यूज होती है, ऑल ऑफ दीज। सिलिकॉन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो सिलिकॉन किसका मेन घटक है आपके पास, मिट्टी में मिलता है बेसिकली, तो रॉक्स का। जिप्सम इज यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है जिप्सम, एक आपके पास चूना होता है, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया या चूना आपके पास हो गया। क्लियर। तो ये पूछ रहा है फर्स्टली कि किसके लिए यूज होता है, जैसे कोई मिट्टी है उसकी अगर वो एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास किस में यूज होता है, जैसे ही इज यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, ठीक है, अम्लीय जो होती है उसमें यूज करते हैं इसको ताकि वो थोड़ी सी बेसिक हो जाए, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक नेचर भी अच्छा नहीं होता। वहीं पे अगर बेसिक हो जाए तो आप लाइम का यूज करते हो ताकि वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ओके। सिनेवार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, पारे का है आपके पास। द ओर प्रेजेंट इन इंडिया इज अबंडेंस इज, तो भारत में जो प्रचुर मात्रा में कौन सा ओर पाया जाता है वो है मैग्नेटाइट, ओके। मैग्नेटाइट आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि मैग्नेटाइट जो है किसका ओर होता है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास किस धातु के बने कंटेनरों में मरकरी का परिवहन किया जाता है, यानी मर्क्यूरी इज ट्रांसपोर्टेड इन मेटल कंटेनर मेड ऑफ, तो किस में होता है वो, आयरन के, जो आयरन के कंटेनर होते हैं उनमें जो है मरकरी को लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मरकरी। और एक चीज याद रखिएगा, एक काफी अच्छा कंडक्टर होता है, तभी तो इसको हम यूज करते हैं इन थर्मामीटर। स्टेनलेस स्टील कंटेन, तो उसमें होता है आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है, जो स्टेनलेस स्टील आपके पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे भी आया था, पोटाशियम। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डज नॉट एक्ट एज, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं करता है आपके पास, बाकी एन एसिड भी एक्ट कर जाता है, बेस भी एक्ट कर जाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपके पास वर्क कर जाता है। क्लियर। द कलर ऑफ हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन तो एक कलरलेस गैस है आपके पास। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आर, वाटर जो है आपके पास एक एक्सीलेंट क्या है, सॉल्वेंट है। इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके पास, बेसिकली देखोगे तो ये नॉन पोलर नेचर में आपके पास रहते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉन पोलर तो उल्टा हो जाएगा ना, इसमें पोल्स नहीं होते, इसमें हाई पोल्स होते हैं, तो हाई पोलर। तो इसमें आप देखोगे नेचर में मैक्सिमम जो है वो पोलर होते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसानी से, जैसे H2 होता है ना आपके पास, तो ऑक्सीजन तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो एक अपने आप को अरेंज कर लेता है एक, और इसकी शेप भी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से होती है H। तो इस तरह से आपके पास डायपोल होता है, तो इसकी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट आपके पास रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिकेशन वैल्यू, तो जो ऑयल गैस आपके पास होता है उसकी मैक्सिमम कैलोरीफिकेशन वैल्यू आपके पास होती है। क्लियर। विच इज स्यूडो सॉलिड, तो जो ग्लास आपके पास होता है वो एक स्यूडो सॉलिड होता है, यानी आपके पास अमॉर्फस नेचर के होते हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है नेचर में। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो O3 की फॉर्म में होता है, निकाल लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला, हाफ ऑफ V प्लस M माइनस P प्लस N, ओके, वेयर V इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, M इज द मोनो एटॉमिक बॉन्ड्स, P इज द पॉजिटिव चार्ज, N इज द नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, तो जो क्लोरीन है वो किसकी प्रेजेंस में जो है, तो वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, देखते हैं पानी में यूज करते हैं या लिक्विड भी यूज करेंगे, तो मॉइस्चर में। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फिरोन इज यूज्ड एज, तो फिरोन को आपके पास कहाँ पे यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, ओके, प्रतिशत के तौर पर, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो आपके रेफ्रिजरेंट होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैक्सिमम एनर्जी लगती है इसको तोड़ने में। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, इसी में होगी, क्लोज होंगे ना आपके पास, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है एसिटाइलिन में, ठीक है। सेम है आपके पास ये एसिटाइलिन है। द फ्रैक्शनलिस्टिंग कॉलम इज यूज्ड फॉर, जो फ्रैक्शनल कॉलम होते हैं वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है फ्रैक्शनल कॉलम जो है आपके पास यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय टीस्वेट। क्लियर। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई, तो जो कार्बन है एंड हाइड्रोजन उसको एस्टिमेट किया जाता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ लिविंग मेथड। क्लियर। सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, ग्लूकोज हैज हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 16, यानी सी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। ओके, इन सभी को हमने ऑलरेडी थ्योरीज में कवर कर लिया है, तो वहाँ से जो है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेरीज होगी वो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, द नेम फायर डैम्प्ड इज गिवन बाय, जो फायर डैम्प्ड है उसको किस नाम जो क्या नाम जो है आपके पास उसका दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मीथेन जो है उसको आपके पास दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो, जो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन से रिएक्शन जो है आपके पास यहाँ पे शो करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास सब्स्टिट्यूशंस, एडिशनल, पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन, तो वो आपके पास कौन से, स्पेशली वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है आपके पास शो करेंगे। क्लियर। यानी एक मॉलिक्यूल आपके पास आएगा तो उसकी जगह जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A प्लस बी है तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास C प्लस B हम कह सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ पे C ऐड हो गया तो C ने A को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड बाय,
तो ये अगेन रिपीटेबल है, रिपीटेबल नहीं है, घुमा के पूछा गया है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ किए थे ना हमने पिछले क्वेश्चन में, वही यहाँ पे यूज़ होंगे। नॉकिंग साउंड इज प्रोड्यूस इन द इंजन व्हेन द फ्यूल कंटेन्स, देखो फ्यूल्स में अगर इम्प्योरिटीज होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा साउंड करेगा। इम्प्योरिटीज रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट चेन को, यानी स्ट्रेट चेन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लंबे होंगे ना, काफ़ी हैवी होंगे, तो वो बर्न नहीं हो पाएंगे इजिली। नेक्स्ट है पैराफिन डिजॉल्व इन, तो पैराफिन क्या है आपके पास, एक पोलर है बेसिकली नेचर में, तो वो बेंजीन में जो है आपके पास डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, जिसका जैसा नेचर होता है वो वहीं पे जाके आपके पास घुलता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एडम कैटलिस्ट, तो बेसिकली जो एडम कैटलिस्ट आपके पास प्लेटिनम डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, प्लेटिनम डाइऑक्साइड, PtO2। क्लियर। तो इसमें कोई भी आपके पास राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे वैसे प्लेटिनम है, प्लेडिनम है, निकल है आपके पास, तो इसमें नन ऑफ दिस द राइट आंसर होगा। क्लोरोपिक्रीन इज, तो क्लोरोपिक्रीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होती है। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन। केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरह से इसके ऊपर क्लोरीन लगा दीजिएगा हर जगह के ऊपर, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। वुड स्प्रिट इज नोन एज मिथेनॉल, क्या कहेंगे उसको, मिथेनॉल। पॉइजनस मस्टर्ड गैस लिक्विड फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली प्रेजेंट इन टॉनिक, जो टॉनिक्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल। क्या प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम इथेनॉल जो है आपके पास प्रेजेंट होता है। An enzyme which change maltose into glucose is known as maltase। ठीक है, ये maltase क्या है, एंजाइम है जो क्या करता है आपके पास माल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, तोड़ देगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज, तो जो पर ऑक्सी आपके पास आई थिंक PAN करके पैन करके आई थिंक रिप्रेजेंट किया होगा, ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पॉल्यूटेंट है आपके पास, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, प्राइमरी नहीं है। ठीक है, कौन सा है आपके पास, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। रोसिल सॉल्ट इज, जो रोसिल सॉल्ट है वो क्या है हमारे पास, तो जो रोसिल सॉल्ट है वो है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। क्या है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आपके पास ये। नेक्स्ट हमारे पास 76, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, रिपीटेबल है, एस्टरिफिकेशन होती है जिसमें एसिड एंड अल्कोहल जो है वो कंबाइन करते हैं और एस्टर्स बनते हैं, तो एस्टरिफिकेशन आपके पास हो गई। नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन आर कोटेड विद, किसके साथ करते हैं उसको, टेफलॉन के साथ। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द सुगर्स में सबसे ज्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, देखो ये इजी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करवा रहा हूं। क्लियर। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, जो आपका पेनक्रियाज है वहां से जो है वो इंसुलिन जो है वो रिलीज होती है। बेरी इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की वजह से क्या होती है, वेरी होती है। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जो फॉस्फोरस है वो किसके लिए जो है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके पास, न्यूक्लिक एसिड के लिए। एस्पिरिन क्या है, एंटीपायरेटिक है। क्या है आपके पास, एंटीपायरेटिक है। ठीक है, फॉस्फोरस को याद रखिए न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, एस्पिरिन जो है वो एंटीपायरेटिक जो है आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपके पास सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज, जो आपके पास प्रकाश संश्लेषण होती है उसमें जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबस्ट्रेट होता है ना उसको रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है, तो सबस्ट्रेट को क्या कहते हैं आपके पास, रिएक्टेंट। फर्टाइल सॉइल इज लाइकली टू हैव पीएच ऑफ, तो जो फर्टाइल सॉइल होती है उसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 के बीच में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, अभी हमने पीछे देखा ना पैन, पॉलीऑक्सो एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, तो एक था हमारे पास, अब पूछ रहे अगेन जो सेकेंडरी है वो कौन सा है आपके पास, वो है SO2।
ठीक है। SO2 क्या है आपके पास, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर वो है आपके पास आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है काफ़ी ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि हजार्डस होता है। क्लियर। वाइट लंग कैंसर इज काउज्ड बाई, जिस फेफड़ों का सफेद कर्क रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है वस्त्र उद्योग में काम करने की वजह से। ओके, टेक्सटाइल मिल्स में जो वर्कर काम करते हैं उनको बेसिकली वाइट लंग कैंसर का जो है वो प्रॉब्लम्स आती है। द गैस विच इज काउज इन द बोथ नेचुरल गैसेज एंड बायोगैसेज, तो मीथेन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है आपके पास। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज ऑफ क्लोरेमाइंस इंश्योर, जो क्लोरेमाइन हम यूज करते हैं वो किस चीज को जो है वो सुनिश्चित करता है आपके पास, वो डिसइंफेक्शन को जो है आपके पास वहां पे क्या करता है, सुनिश्चित करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस एंड सबमरीन, बिकॉज जो पर्सन्स आपके पास देखो जैसे स्पेस में जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास होगा, वहीं पे जो सबमरीन में जाएंगे जैसे कोई नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2 जो है वहां पे यूज किया जाता है। क्लियर। क्यों यूज किया जाता है, ताकि अब देखो आप सांस लोगे तो ऑक्सीजन तो आप अंदर ले रहे हो, साथ में CO2 भी तो आप फेंकोगे बाहर। अब जो CO2 बाहर फेंकेगी वो कहाँ जाएगी, वो तो सबमरीन के अंदर घूमती रहेगी आपके पास, या फिर अगर आप स्पेसशिप में अंदर घूमती रहेगी तो अब ज्यादा CO2 हो जाएगी तो दिक्कत करेगी। तो उसी CO2 को अब्जॉर्व करने के लिए वहां पे पोटासियम जो सुपर ऑक्साइड है उसका यूज किया जाता है, ऑब्जर्व CO2। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट काउज हार्डनेस ऑफ या हार्डनेस टू द वाटर, तो वो है आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, कैल्शियम या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों यूज हो जाते हैं वहां पे, सॉरी नॉट सोडियम, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस नॉट पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के लिए जो है आपके पास कौन सा जो है इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक्सफोलिएशन। ओके, एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट हमारे पास विच वन अमंग द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हिसिंग साउंड, किस चीज को हम पानी में डालेंगे तो हिसिंग साउंड की आवाज अच्छे से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो है क्विक लाइम। क्लियर। इन सभी के फॉर्मूले याद रखिएगा, लाइमस्टोन हो गया, सोडा लाइम हो गया, स्लैक लाइम हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। विच ऑफ द या विच इज द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीशियम, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो है काफी इसका ओर है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द लिपेज इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जो लाइपेज है आपके पास, ठीक है, लाइपेज इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो वो किस चीज में हेल्प करता है, हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस यानी जल विभाजन में। मिस मेटल, तो मिस मेटल इज वाइडली यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉलोइंग सिगरेट लाइटर। ओके, कमेंट करके बताइएगा मिस मेटल जो है वो क्या होता है आपके पास, ऑलरेडी ये सभी जो है हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। जो चीजें हो चुकी हैं उसको करवाने का बेनिफिट नहीं है, अदरवाइज क्या होगा कि 5-10 क्वेश्चन ही होते हैं और काफी ज्यादा टाइम जो हमारे पास चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर विच इज यूज फॉर मेकिंग द रोप एंड कारपेट फाइबर, तो बेसिकली नाइलोन यूज होता है, तो नाइलोन में कौन से होते हैं, जैसे पोली प्रोपाइलीन आपके पास हो गया, आपके पास यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, तो आयोडीन क्लोराइड। क्लियर, नमक और क्लोरीन, आयोडीन क्लोराइड जो है वो यूज किया जाता है। एट द वेरी लो टेम्परेचर आइस फॉर्म, जो काफी कम टेम्परेचर आइस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्रिस्टल, कैसा, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके पास कौन सा ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वर्क कर जाता है, वो है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, डिपेंड करेगा किस चीज के साथ रिएक्ट हो रहा है। द फ्लेवर ऑफ एप्पल इज मेनली ड्यू टू which one of the following, that is the ethanol. Okay, what is agent orange, तो एक
खरपतवार है आपके पास, अ बीडिसाइड। द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू द, तो आपको पता है गार्लिक के अंदर क्या होता है आपके पास, मोस्टली सल्फर कंपाउंड होता है ये, ठीक है। सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास, विच बायो इंसेक्टिसाइड वाज फर्स्ट डेवलप ऑन कमर्शियल स्केल्स, काफी ज्यादा कमर्शियल स्केल में यूज, बहुत है आपके पास स्पोरेन, ओके, स्पोरेइन, डी इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर, तो पिग आयरन कोई और नहीं है आपके पास। शैलो लेक विच रिच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर कॉल्ड, तो उसको क्या कह सकते हो आप, यूट्रोफिस, ओके, यूट्रोफिस। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज, तो वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर वर्क टू मेक अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट अच्छी आए तो वहां पे यूज करते हैं हम मैग्नीशियम, ठीक है, जो क्रैकर्स वगैरह आपके पास होते हैं। द फिलिंग सॉल्यूशन इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, तो ग्लूकोज की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है आपके पास फिलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्योरिटिक ऑर्गेनिज्म, तो इक्योरिटिक ऑर्गेनिज्म कौन से नहीं है आपके पास, ये थोड़ा सा बायो से रिगार्डिंग भी है, तो वो है आपके पास बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज विदाउट द बोन मैरो, तो जो वर्ड्स हैं वो आपके पास विदाउट बोन मैरो होते हैं। विस्कोसिटी इन ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, तो जो विस्कोसिटी वो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स की वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल पर क्रोमेटाइट आर, तो वो होते हैं 1। न्यूक्लियोफाइल्स एंड लाइम्फोसाइट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो आपके पास बोन मैरो से निकलते हैं, ठीक है। ये कुछ मेडिकल वाली टर्म्स हैं तो इनको आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रेडिली कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, तो वो कौन सी है आपके पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे अगर आपके पास देखो ऑक्सीजन रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड रखी है, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही आपके पास रिएक्ट करेगी, बाकी आपके पास कोई भी गैस जो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 117, बैक्टीरियो फेस इज, तो ये क्या है आपके पास, एक वायरस है, ठीक है, जीवाणु भोजी क्या है आपके पास, एक वायरस है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कमर्शियल टू मैन फाउंड इज कोलोन इज, जो आपके पास आदमी होता है उसका जो कोलोन बनता है, तो बेसिकली बी एंड सी जो है इसका राइट आंसर होगा, तो बी एंड सी जो है आपके पास इसका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन पेप्टाइड चेन, जो पेप्टाइड चेन है वो किस में मिलती है, इंसुलिन के अंदर, कहाँ पे, इंसुलिन में। पेंसिलिन इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो पेंसिलिन आपको फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है इसको खोजा गया था, तो ए जो है इसका राइट आंसर है सेल वॉल्स। क्लियर। तो बेसिकली इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, बाकी जो इसमें आपके पास जीके या अदर चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उनको हम HPSSC की जो सीरीज़ हमारे पास चली है उसी के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो है आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दैट्स वाई कि हम आपके लिए इसको यहाँ पे लेके आए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। वीडियो को रोक के क्वेश्चंस आप स्टडी जरूर कीजिए एंड चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और पेपर्स भी हमारे पास प्रेजेंट हैं जो कि आपको जल्दी ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।